है कि इतिहास में सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन किसको मिला है। स्टैंडिंग ओवेशन मतलब जब आपको कभी कोई अवार्ड मिलता है और आपके लिए लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं तो उसे स्टैंडिंग ओवेशन कहते हैं। तो मतलब ये स्टैंडिंग ओवेशन सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन किसको मिला है। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है कि ये एक बंदर का इमेज है। उसका नाम है बबून द सिग्नल मैन। तो ये बंदर ना सिग्नल मैन का काम करता था। और पता है सबसे गजब बात क्या है कि इसने अपने काम में गलती नहीं की थी और ये ऑफिशियली एम्प्लॉयड था। ऑफिशियली एम्प्लॉयड का मतलब इसका मतलब वहाँ की जो स्टाफ लिस्ट होगी उसमें इसका भी नाम होगा बबून। और इसको इसकी सैलरी भी दी जाती थी, पैसे और बियर। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम से क्वीन है। उस टाइम से मतलब उस टाइम से क्वीन है जिस टाइम से लेके आज तक यूके का 82% पॉपुलेशन बॉर्न हो चुका है। मतलब जब से क्वीन है उस टाइम से लेके आज तक यूके का 82 पॉपुलेशन, जो अभी करंट पॉपुलेशन है उसमें से 82% पॉपुलेशन बॉर्न है। अभी उस टाइम से बॉर्न होना शुरू हुई थी। फैक्ट नंबर 22, क्या आपको पता है कि ये जो इमेज आप अभी देख रहे हो ये वो मतलब एक बार ना एक एक्सपेरिमेंट किया था दो साइंटिस्ट ने। उन्होंने एक साइंटिस्ट का बच्चा था और एक चिंपैंजी का बच्चा था। तो एक इंसान के बच्चे और एक चिंपैंजी के बच्चे के साथ इन्होंने ये सोचा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर एक चिंपैंजी का बच्चा इंसान के बच्चे के साथ रहता है तो क्या वो इंसान की तरह बिहेव करेगा, इंसान की तरह बोलेगा। तो इन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। बट 2 महीने बाद इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान का बच्चा था वो चिंपैंजी की तरह रिएक्ट करने लगा था। मतलब चिंपैंजी जो था वो तो अपना ही चिंपैंजी की तरह ही था, बट जो इंसान का बच्चा था वो चिंपैंजी की तरह बनने लग गया था धीरे धीरे। इसी वजह से उस एक्सपेरिमेंट को 2 महीने बाद बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है कि जो फार्मूला 1 कार के रेस वो ड्राइवर्स होते हैं उनको लिटरली ऐसे बैठना पड़ता है। लिटरली उनको वो बैठते नहीं, हम आई मीन लेट जाते एक तरह से ये। क्योंकि उसमें स्पेस थोड़ा नीचे, वो कार था काफ़ी ज़्यादा चिपटी होती है, इसी वजह से उसमें स्पेस कम होता है। इसी वजह से उस कार को आगे से थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि केएफसी के जो फाउंडर थे मिस्टर कोलोनल सैंडर्स, उनके बारे में पता है क्या फैक्ट है कि उनके पास कोई पैसा नहीं था 65 की एज तक। और इन्होंने फिर $87 किसी से बोरो किए और उसके बाद फ्राइड चिकन विंग्स बनाने की कोशिश की और ये 1009 बार फेल हुए। उसके बाद जाकर ये 88 की एज पे बिलियनियर बने। मतलब इतनी बार फेल होने के बाद, इतना अपनी ज़िंदगी के 88 ईयर स्पेंड करने के बाद 88 की एज में बिलियनियर बने। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि ये जो आदमी आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो इसका नाम है पाब्लो एस्कोबार और ये एक डॉन था। मतलब एक क्रिमिनल था और एक डॉन था। तो पता है, और बट इसका जो ज़्यादातर पैसा ये कमाता था वो डोनेशन में दे देता था, बट ये गलत तरीके से पैसा कमाता था। तो पता है इसके बारे में क्या फैक्ट है कि एक बार इसकी बेटी को ठंड लग रहा था और उसने घर का सारा फर्नीचर वगैरह लकड़ी जो भी था घर में अवेलेबल सब भी जला दिया, बट फिर भी इसके घर में उसका कमी पड़ गया था। इसकी बेटी को फिर भी ठंड लग रहा था और लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। तो पता है लास्ट में इसने क्या किया? पैसों को जलाना शुरू कर दिया और जलाते जलाते इसने करीब 2 मिलियन US डॉलर्स को जला डाला। मतलब इंडियन करेंसी में करीब करीब 14 करोड़ रुपयों को जला डाला। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि माइकल जैक्सन की डेथ के बाद जब 2009 में इनकी डेथ हुई तो इनकी सिस्टर को एक हार्ड ड्राइव मिला जिसके अंदर इनके 1000 सॉन्ग्स थे जो कभी रिलीज़ ही नहीं हुए। मतलब वो 1000 सॉन्ग्स जो इन्होंने कभी अकेले में गाए थे और इन उसे कभी रिलीज़ नहीं किया इन्होंने। 1000 से ज़्यादा सॉन्ग्स। फैक्ट नंबर 17, ये देखो ये एक इमेज है जिसमें एक बंदर ऐसे, वो बंदर कह रहा हूँ, वो बंदर अभी बबून था ना। मतलब एक डॉग और एक कैट एक भिखारी का हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉग तो हेल्प कर रहा है पता चल रहा है, बट एक कैट ये लगता है कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है मैंने आपसे कहा था ना कि सबसे बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन किसको मिला। तो सबसे बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन जो आज तक इतिहास में मिला है वो मिला है चार्ली चैपलिन को, वो भी 12 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन जब इन्होंने ऑस्कर जीता था। फैक्ट नंबर 15,
क्या आपको पता है कि ये जो ऑक्टोपस अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है डम्बो ऑक्टोपस। इसे डम्बो ऑक्टोपस बुलाया जाता है क्योंकि ये जो ऊपर आप इसका कान देख रहे हैं उस वजह से। और डम्बो एक मूवी भी था और उसका भी कान काफ़ी हद तक ऐसा ही था। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि 1 मिनट में 46,800 मतलब 46,800 फोटोज़ अपलोड हो जाती हैं इंस्टाग्राम पे। 36,08,640 36,08,640 सर्चेस हो जाते हैं गूगल पे सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। और 4.1 मिलियन वीडियोस मतलब 41 लाख वीडियोस तक व्यू हो जाती हैं। और उन 41 लाख वीडियोस में से अभी एक मेरा भी वीडियो है जो आप अभी देख रहे हो। और 155 मिलियन मतलब करीब 15,50,00,000 मेल्स भेजे जाते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। फैक्ट नंबर 13, ये देखो ये जो इमेज है ना, इसे एलन मैकफैडन ने खींचा था, ये दो इमेजेस को, मतलब एक ही इमेज है। और पता है फैक्ट क्या है कि इन्होंने अपनी लाइफ के 6 साल इन्वेस्ट कर दिए इस परफेक्ट शॉट को लेने के लिए। और इन्होंने करीब 7,20,000 अलग अलग इमेजेस को खींचा और उसमें से फिर इनको लास्ट में जाके ये एक परफेक्ट शॉट मिला। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि एक आदमी जिसको चांद से प्यार है उसे सेलेनोफाइल कहते हैं। जिस आदमी को तारों और एस्ट्रोलॉजी से प्यार है उसे एस्ट्रोफाइल कहते हैं। और जिस आदमी को रात से प्यार है उसे निक्टोफाइल कहते हैं। आप क्या हो? फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि टॉम क्रूज और एलॉन मस्क ये दोनों पता है एक मूवी बनाने का सोच रहे हैं आउटर स्पेस में। और शायद फ्यूचर में ये पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि एलॉन मस्क का कंपनी है स्पेस एक्स, जिसकी वजह से शायद ये फ्यूचर में आगे चलकर ये ऐसा मूवी बना भी दे टॉम क्रूज के साथ। और उस मूवी में शायद एलॉन मस्क खुद भी काम कर सकते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी हैंडसम लगते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि अमेजॉन कंपनी में अगर आपने साल 1995 में 65,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होता तो आज जाकर आपको वही 65,000 20 लाख के रूप में मिलता साल 2020 में। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि हम सभी ने चार्ली चैपलिन को मेकअप के साथ देखा है, बट क्या आपने इनको बिना मेकअप के साथ देखा है? तो ये इनका इमेज है बिना मेकअप का, मतलब ये कैसे लगते थे रियल लाइफ में और मेकअप के बाद ये कैसे लगते थे। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हिटलर मतलब फ्रांस गया था तो जब वहाँ पे हिटलर गया था आईफिल टावर को विज़िट करने के लिए, तो वहाँ पे पता है वहाँ के लोगों ने जो आईफिल टावर का केबल जो था आईफिल टावर का एलिवेटर का मतलब लिफ्ट का जो केबल था उसे कट कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हिटलर पैदल मतलब अपने पैरों से ऊपर जाए, मतलब ऊंचाई पे वो अपने पैरों से जाए। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि ये जो स्टोरी है ना, मेरे को ये स्टोरी सुन के काफ़ी गुस्सा भी आता है। पता है क्यों? एक मतलब ये जो वुमेन है इसने अपना किडनी अपने बॉस को डोनेट कर दिया ताकि इसका बॉस ज़िंदा रहे। इसके बॉस का दोनों किडनीज फेल हो गया था तो इसने अपना एक किडनी डोनेट कर दिया। बट बाद में इसके बॉस ने इसी को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि इसको रिकवर होने में जो वो ऑपरेशन हुआ था इस किडनी का वो उससे रिकवर होने में इसको टाइम लग रहा था। मतलब इसी की वजह से वो उसको रिकवर होने में टाइम लग रहा था और इन्होंने इसी को निकाल दिया। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि ये जो ब्लैक डॉट अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये ब्लैक डॉट एक्चुअल में मर्क्यूरी है। और वो जो बड़ा सा आप ऑरेंज सा देख रहे हो वो सन है, मतलब ये मर्क्यूरी का देखो क्या औकात है सन के सामने। फैक्ट नंबर 5, ये देखो ये एक इमेज है जो साल 1946 में लिया गया था एक ऑर्फन बच्चे का ये इमेज है, अनाथ बच्चे का। और देखो उस बच्चा मतलब इतना खुश हुआ था वो जब उसको नए शूज़ दिए गए थे क्योंकि उसके पुराने शूज़ जो थे वो फट गए थे। और उसके बर्थडे पे जब उसे नए शूज़ दिए गए तो वो इतना ज़्यादा खुश हुआ था वो बच्चा, देखो उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि एक बार एक कपल ने ये सोचा कि हम पहाड़ पर से कूद के आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि उनका लाइफ अच्छे से नहीं चल रहा था। तो वो दोनों कूद गए, बट पता है क्या हुआ? लड़का जो था उसने बाद में मतलब वो दोनों ही कूदे नहीं, दोनों नहीं कूदे।
पहले लड़की जो थी, दोनों ने 3 तक काउंट किया तो लड़की ऊपर ही रही, वो कूदी नहीं। और जो लड़का था वो कूद गया, बट उसने थोड़े समय बाद पैराशूट खोल लिया नीचे। मतलब, बट मेरा सवाल ये है आपसे कि दोनों में से धोखा किसने दिया, लड़की ने जो कूदी नहीं या फिर लड़के ने जिसने पैराशूट खोल लिया? दोनों में से धोखा किसने दिया? मेरे को लगता है दोनों ने ही एक दूसरे को धोखा दिया, क्योंकि लड़की भी कूदी नहीं और लड़के ने भी नीचे पैराशूट खोल लिया। फैक्ट, मतलब चीटिंग देखो किसने की। मैं फैक्ट बोलने जा रहा हूँ, मैं भूल ही गया कि मैं चीटिंग के बारे में आपसे पूछना था कि चीटिंग एक्चुअल में किसने की, आप लोगों के हिसाब से किसने चीटिंग की? आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक बार एक ऐसा सिगरेट इन्वेंट हुआ था जिसका नाम था एक्से सिगरेट, और वो सिगरेट जो थी वो हेल्थ पे कोई असर नहीं करती थी। मतलब आप उसे पियोगे, मतलब वो सिगरेट का यूज़ करोगे तो आपकी हेल्थ पे ज़ीरो इफ़ेक्ट आएगा। बट जितनी भी बाकी सारी सिगरेट कंपनीज थी उन्होंने मिलकर इस कंपनी को बंद करवा दिया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारा बिजनेस बंद हो, क्योंकि ये सिगरेट को लोग फिर ख़रीदना शुरू कर देते, क्योंकि जब हेल्थ पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा इस सिगरेट से तो हर कोई इसी सिगरेट को ख़रीदता। बट जितनी भी सिगरेट कंपनीज थी सब ने मिलके इस कंपनी को बंद करवा दिया अपने फ़ायदे के लिए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि ये जो डॉग है, ये पता है बहुत अच्छा काम करता है? पता है ये क्या करता है कि ये हर रोज़ दोपहर के टाइम पे जब बच्चों का छुट्टी होता है, किंडरगार्टन के बच्चों का, तो ये ऐसे रोड पे जाके खड़े होता है कि जो बच्चे हैं वो अपना रोड अच्छे से क्रॉस कर पाएँ बिना किसी प्रॉब्लम के। हालांकि मतलब वो लोग देखते ही हैं लोग इतना, बट फिर भी अपनी तरफ से एफर्ट डालता है कि कहीं कोई अचानक से कार ना चला दे। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करें। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ये जो मूवीज़ में AU ये सब लिखा हुआ आता है एक्चुअल में क्यों होता है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअल में सेंट्रल बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है कि ये मूवी को लोग कैसे, किस तरह के लोग देख सकते हैं, किस तरीके के नहीं। तो AU का मतलब होता है, AU का मतलब हर कोई भी मतलब चाहे इस मूवी को वॉच कर सकता है। और उसके बाद जो ये अवी जो होता है, UA और अवी, ये मतलब 12 साल के नीचे जो बच्चे हैं, 12 साल जिनकी एज 12 साल से कम है, वो अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के अंदर ये मूवी देख सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। और जिसमें एस लिखा होता है ये बहुत कम होता है वैसे तो, मतलब डॉक्टर और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स वो सब इस मूवी को देखने के लिए अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड इसमें मूवी में कुछ गलत हो सकता है। और जो लास्ट होता है VA, ये होता है इस वजह से कि जितने भी लोग हैं जिनका एज कम है 18 ईयर्स से, वो इस मूवी को नहीं देख सकते। तो यही रीज़न होता है कि ये जो हम लोग VAAU मूवीज़ में देखते हैं, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन देती है और ये फिल्म्स को सर्टिफिकेट देती है VAAU। तो इसका यही रीज़न है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग लगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर